नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। कल हमने शत्रुघ्न और भरत दोनों का रास्ते में आ रहे हैं। भगवान राम चले गए हैं वन में और दशरथ जी स्वर्गलोक को सुधार गए हैं। उनको अभी तक पता नहीं है, सपने की बातें बता रहे थे, वो भी सब सुनते आ रहे हैं। भरत जी को आभास हो गया है कुछ ना कुछ गलत कुछ हुआ है उस दिन। अब ये 70वें सर्ग में हुआ है, अब 71वां सर्ग पढ़ेंगे। रथ और सेना सहित भरत की यात्रा। विभिन्न स्थानों को पार करके उनका उजाहना नगरी के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दें और स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए साल वन को पार करके अयोध्या के निकट जाना। वहाँ से अयोध्या की दुरावस्था देखते हुए आगे बढ़ना। सारथी से अपना दुखपूर्ण उदार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करना। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमारों ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकुन नंदन श्री राम भरत ने श्रीमान भरत ने जिसका पार दूर तक फैला हुआ था उस वो हल्दनी नदी को लांघ कर पश्चिमी विमुख बहने वाली सतलुज नदी सतलज को पार किया। सतलज नदी को वहाँ से एलधान नामक गांव में जाकर वहाँ बहने वाली नदी को भी पार किया। वहाँ शिला नाम की नदी बहती थी जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तुओं को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहाँ से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहाँ शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। तदंतर सत्यप्रत्यय की भरत ने पवित्र होकर शिलावा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपने प्रखर धारा से शिलाखंडों में बड़ी बड़ी चट्टानों को भी भा ले जाने की कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। शिलाखंड। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्य रथ नामक वन में जा पहुँचे। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष संगम से होते हुए उन्होंने श्री वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहाँ से आगे बढ़कर भारुंड वन के भीतर गए। अत्यंत वेग से बहने वाली पर्वतों से घिरी होने के कारण प्रखर प्रवाह के कारण कलकल नाद करने वाली कलिंगा नदी को भी पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके
रास्ते के लिए जल साथ में लेकर आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त मांगलिक रथों के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ कर जाती है। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटियों कोष्ठ का नाम वाली तटी नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से तोरण ग्राम के दक्षिणार्थ भाग में होते हुए जम्बू प्रस्थ में गए। तदंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो बरूद के नाम से विख्यात था। वहाँ एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते ताते उज्जैन नगरी के उद्यान में पहुँच गए, जहाँ कदम नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उन कदमों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उद्यानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रास्ते पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्तिपृष्ठ नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने कुटका नदी को भी पार किया। पार करते टाइम फिर लोहित नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को भी पार किया। फिर एक साल नगर के पास स्थाणुपति और बिनत ग्राम के निकट गोमती नदी के पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुँचे। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े बहुत थक गए थे। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बताई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपनी सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यान से सुशोभित यह यशस्वी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई दे रही है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणगान वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती हैं और बस्तियाँ निवास करते हैं। वहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती हैं तथा राज ऋषियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से ही सफ़ेद मिट्टी के दूह की भांति दिख रही है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यान में प्रवेश करके वहाँ कीड़ा करते हुए और कीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनों से प्रत्यक्ष होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। सारथे, यह पूरी मुझे जंगल से क्यों जान पड़ रही है। अब यह पहले की भांति घोड़ों और हाथियों और दूसरी सवारियों से आते जाते श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले
मद मत तेरे आनंद मग्न भ्रमणों से कोकिल और नदियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन से अत्यंत गुणकारी अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे। उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग में वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं उनके द्वारा मानो वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हों, उनमें से उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। तो राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मत वाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदन और अगर की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रभावित हो रहा है। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी मृदंग और वीणा का जो आघात जनित शब्द होता है वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था, कभी उसकी गति बंद नहीं होती थी, अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। मुझे अनेकों प्रकार अनिष्टकारी क्रूर और अभिसूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सारथी, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है, तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वे डरे हुए थे, उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रता पूर्व इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा बैजंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम बैजंत रखा गया था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस बैजंत द्वार से भरतपुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का एक हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और के राज अशुपति के थके मदे सारथी से वहाँ इस प्रकार कहा, निष्पाप सूत में बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की शंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो रहा है। सारथे, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुने रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कृत्यों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं, इन घरों में वन वैश्य देव कर्म नहीं हो रहे हैं, वे ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबीजनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे ग्रह प्रवाहहीन उदास दिखाई दे रहे हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते, इनके आंगन झाड़े बुआरे नहीं गए हैं, वे मनुष्यों से सूने हो गए हैं। अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने वाली कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहले की समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य देव वृक्षों पर जिनका निवास है, वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ कि नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं,
वे सबके सब दीन चिंतित और दुर्बल और उत्कंठित हैं। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मनी मनी दुखी हो राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कवि देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभामान नगरी थी, शोभा होती थी, उसी के चौराहे घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थी। दरवाजों की किवाड़ें धूल धूसर हो रही थी। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। उस नगरी में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। 71वां सर्ग में विराम हुआ है। अब 72वां सर्ग पढ़ेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। भरत का अब 72वां सर्ग। भरत का कैकेयी के भवन में जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिता के परलोकवास का समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्री राम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनका श्री राम के वन गमन के वृत्तांत से अवगत होना। तदंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने स्वदेश गए हुए पुत्र को घर में आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई। अपने स्वर्ण में आसन को छोड़ उछल कर खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक छूंगा और उन्हें गोद में बैठाकर पूछना आरंभ किया। बैठा करके, बेटा तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गईं। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम अधिक थकावट तो नहीं हुई। तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा युधाजित तो कुशल से हैं बेटा। जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना? ये सारी बातें मुझे बताओ। कैकेयी के इस प्रकार के प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताईं। पर वे बोले, माँ नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित से भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राज के संदेश लेकर गए हुए दूतों के साथ जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यहाँ तुम्हारी सैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते? महाराज पिताजी प्राय माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ देख नहीं रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा। अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो नहीं है? कैकेयी जाति के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उसे घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी। बेटा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा तेजस्वी यज्ञशील सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों को जो गति होती है उसी गति को भी वे भी प्राप्त हुए हैं। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे।
उनका ये हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृ शोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। हाय, मैं मारा गया। इस प्रकार अत्यंत दीन और दुख में वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक पटक कर गिरने लगे और लौटने लगे। उन महातेजस्वी राजकुमार को चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। हाय मेरे पिताजी को, जो यह अत्यंत सुंदर सैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाली निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही आज यह इन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान ही श्रीहीन होने प्रतीत हो रही है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए चाकू की तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट तो चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इसे इस प्रकार कहा, राजन उठो उठो महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। बुद्धि संपन्न पुत्र जैसे सूर्य मंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। यह दान और यज्ञ में लगने वाली अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। भरत पृथ्वी पर लौटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से व्याकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहाँ से शोभा की यात्रा की थी, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गईं। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि विपरीत हो गई ये मेरा क्योंकि सदा मैं अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे? श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है। अंत वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से चूमते। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूल दूसर शरीर को बारंबार पहुँचा करते थे। अब जो मेरे भाई पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायासी महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करूँगा। अब वे ही मेरे आश्रय हैं। आर्य धर्म का आचरण करने का स्वभाव बन गया था, जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे। वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम यह समय में क्या कह गए थे मेरे लिए, जो उनका अंतिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। जैसे पासों से बंधा हुआ महान गज बेबस हो जाता, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था, जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए
माँ बाबू श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे वे ही कृतार्थ होंगे। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत पर भी दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया। उन्होंने पुनः माता से पूछा, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाला धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी कि इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं। इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। से ही राम सुते पुत्र शीरवासा महावनम दंडकान से वेदया लक्ष्मण अनुचरो गतः। बेटा, राजकुमार श्री राम बलकल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने उन्हीं का अनुसरण किया है। यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए। अपने वंश की महत्ता धर्म प्राणता का इस्तेमाल करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था? किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी? राजकुमार श्री राम का मन किसी धर्मपराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया था जो अपराध के कारण भैया श्री राम दंडक वन में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है। तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उसे विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी और मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचित मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध या धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे लिए राज और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मेरी बड़ी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो पर लोकवासी हो गए। धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का सब कुछ किया है। बेटा, शोक संताप ना करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज तुम्हारे ही अधीन है। अतः बस अब विधि विधान के साथ जाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तो उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य को अपना अभिषेक कराओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। अब 72वां सर्ग पूरा हुआ। 73वां सर्ग पढ़ेंगे। भरत का कैकेयी के को धिक्कारना और उनके प्रति महान रोष प्रकट करना। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे। इस प्रकार बोले, हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया, पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज लेकर क्या करना है? तुम राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि के समान बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी नहीं क्यों बनाया? दहकते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख ददा के लिए छीन लिया।
तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुसह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। पता तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का क्यों विनाश किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला? वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए? कुशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तू केकई को पाकर शोक पुत्र से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा हैं। गुरुजनों को जैसा कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनकी अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। वे मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा ही बर्ताव करती थी। हे पापनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और बलकल बनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? श्री राम किसी को बुराई नहीं देखते। वे शूरवीर पर पवित्रात्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास में दे देने के लिए तू कौन सा लाभ देख रही है? तू लोभिन है, मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महान तेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ ना हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर डालते हैं। यह राज्य का भार इसे किसी महाधुरंधर के धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ? जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार राज्य का महान भार मेरे लिए ये असह्य है। अथवा नाना प्रकार के उपायों और बुद्धि बल से मुझ में राज के भरण पोषण की शक्ति होती हो तो भी मैं केवल अपने बेटे के लिए राज चाहने वाली तुझको कोई मने कामना पूरी होने नहीं दूंगा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता की समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई? इस कुल में जो सबसे बड़ा होता उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन में कार्य करते हैं। क्रूर स्वभाव वाली कैकई, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। कुमारों में जो श्रेष्ठ होता है सदा उसी का आज्ञा राजाओं का पद अभिषेक किया जाता है। राजाओं के पद पर जो अभिषेक किया जाता है सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकुवंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है। जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा आई हुई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषय का ज्ञान आज तुझे पाकर तेरे संबंध में
संबंध के कारण दूर हो गया महाभागे तेरा जन्म भी तो महाराज केकई कुल में हुआ है। तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया। अरे तेरी विचार बड़ा ही पर पाप पूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण होने दूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। ये ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ और मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के लिए प्रिय हैं लौटा के लाऊंगा। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूँगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हुई जली कटी बातें कैकई को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारते लगाते हुए मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंहराज गरज रहा हो। 73वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री जय राम जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। शुक सनकादि सिद्धि और सारद वरनि पवन सुत कीरति नीक। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। संतन गावत शंभु भवानी असुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि कुंज बखानी काख भूषण गरुण के एक। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी। चारों वेद पुराण अस्त्र छहों हेण शास्त्र वन ग्रंथ को रस। तन मन धन संतान को सोरस। सारा अंश समंत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण भूषण शुभम सिगार मुक्ति जवती की। हरण रोग भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राधे।